सुप्रभात बच्चों। कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 8। बच्चों, पाठ 8 है चलो खेलते हैं। इस पाठ में बच्चों हमने पाठ का पहला प्रश्न हमने पढ़ा था और हम जानते हैं कि ये पाठ थोड़ा सा अलग है या अनूठा है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी नाम वाले शब्द हैं, जितने भी शब्द हैं जो किसी न किसी चीज़ के नाम हैं, उनका नाम ना लिख करके चित्र बना हुआ है। तो सारे नाम वाले शब्दों का चित्र बना हुआ है और आप सभी अच्छे से जानते हो नाम का मतलब होता है संज्ञा, जो आप पहले भी बाकी पाठों में भी संज्ञा शब्दों के बारे में आप पढ़ चुके हैं और उस पर विचार कर चुके हो। तो यहाँ पे भी जो भी शब्द हमें दिए गए हैं, जो नाम वाले शब्द हैं, उनके लिए हमें चित्र दिया गया है। हमें चित्रों को पहचानना है और उसके बाद उन चित्रों के नाम को वाक्य में मिला करके पढ़ना है। तो चलिए बच्चों, जो जितना भाग हमने कल पढ़ लिया था उसे एक बार पढ़ करके दोहरा लेते हैं, उसके बाद आगे का पाठ पढ़ेंगे। तो बच्चों, कल मैंने आपको बताया था कि इस पाठ में हम मीशा भालू के जन्मदिन के बाद की कहानी पढ़ेंगे। पाठ है 8, चलो खेलते। तपे की मात्रा ते हैं, चलो खेलते हैं। इस पाठ में बच्चों हम मीशा भालू के जन्मदिन मनाने के बाद जो हुआ था उसके बारे में पढ़ रहे थे। हमने देखा कि कल मीशा भालू का चित्र बना है, इसलिए हमने उसको भालू पढ़ा, का जन्मदिन था। भालू यानी अब दूसरी बार जब भालू लिखा है तो हम उसका नाम जानते हैं, उसके नाम से पढ़ेंगे। मीशा भालू की माँ ने घर को गुब्बारे और झालरों से सजाया था। झालरों का भी चित्र बना हुआ है। माँ मीशा के लिए गेंद और बल्ला लाई थी, गेंद और बल्ला का भी चित्र बना है, क्योंकि दोनों किसी वस्तुओं के नाम हैं। यहाँ पे भी चित्र बना है। पिताजी ने उसे टी शर्ट और जूते दिलाए थे। मीशा बहुत प्रसन्न था। आप सभी जानते हो कि जिसका भी जन्मदिन होता है, खासतौर पे बच्चों का जन्मदिन होता है, तो वो बहुत ही उत्साहित होते हैं, क्योंकि जन्मदिन पर उससे बहुत सारी उपहार मिलते हैं और जन्मदिन के दिन सब लोग बहुत प्यार करते हैं और इज्जत देते हैं, तो इसलिए बच्चे बहुत खुश रहते हैं। तो यहाँ पे भी जो मीशा है वो बहुत खुश था अपने जन्मदिन पर। आपने देखा कि माँ उसके लिए घर भी सजाती हैं और उसके लिए गेंद और बल्ला भी लाई थी, और पिताजी उसके लिए टी शर्ट लाए थे और टी शर्ट के साथ वो उसे जूते भी दिलाते हैं। और उसके बाद उसके जन्मदिन पर माँ ने घर को भी बहुत अच्छे से सजाया था, इसलिए मीशा भालू जो था बहुत प्रसन्न था। प्रसन्न का मतलब खुश होना, तो वह बहुत खुश था। और बच्चों, हमने पढ़ा कि मीशा शाम को टी शर्ट और जूते पहनकर हाथ में गेंद और बल्ला लेकर खेलने निकला। इस लाइन में भी आप देख सकते हैं बच्चों, मीशा का चित्र बना है। मीशा एक नाम है, चित्र बना है। टी शर्ट का भी चित्र बना है क्योंकि टी शर्ट वस्तु का नाम है। जूते का भी चित्र बना है कि जूते भी वस्तु का नाम है। गेंद और बल्ला का भी चित्र बना है क्योंकि यह भी वस्तुओं के नाम है। खेलने निकला, सामने से काला ऐनक लगाए बंदर आ रहा था। बच्चों, ऐनक भी वस्तु का नाम है, तो यहाँ पे चित्र बना है, और बंदर भी नाम है, इसलिए बंदर का भी चित्र बना है। तो बंदर एक पशु का नाम है। हाथ में छड़ी लिए, छड़ी भी एक वस्तु की का नाम है, इसलिए यहाँ पे भी चित्र बना है। लोमड़ी भी उसके साथ थी, तो भालू और लोमड़ी बंदर और लोमड़ी दोनों साथ आ रहे थे। बंदर ने काली ऐनक लगाई थी और लोमड़ी के हाथ में छड़ी थी, तो ये दोनों सामने से आ रहे थे। लोमड़ी बोली, क्यों मित्र कहाँ चले? लोमड़ी बोली, क्यों मित्र कहाँ चले? और उसके बाद भालू बोला, मीशा भालू बोला, यह देखो मेरा नया गेंद और बल्ला। मीशा भालू का चित्र बना है, गेंद और बल्ले का भी चित्र बना है। ये तीनों नाम हैं, इसलिए तीनों का चित्र बना हुआ है। तो हमने नाम चित्र को पहचाना और वाक्य में नाम को मिला करके वाक्य को पढ़ा। चलो खेलते हैं। हाँ हाँ चलो। तीनों चल दिए। रास्ते में उन्हें कौन मिला बच्चों? खरगोश और हिरण मिल गए
वे भी उसके साथ खेलने चल दिए। मतलब रास्ते में उनके जो भी मिलते गया वो सभी लोग खेलने चल दिए। तो अभी तक हमारे पास मीशा भालू है, बंदर है, लोमड़ी है, उसके बाद खरगोश है और हिरण है। आखिरी लाइन में देख सकते हैं, सब मैदान में पहुँचे, सभी शेर और हाथी। यहाँ पे 2 चित्र हैं, पहले तो हाथी का चित्र है तो हम हाथी पढ़ेंगे, उसके बाद शेर का चित्र है। हाथी और शेर भी वहाँ आ गए। हाथी बोला, मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। तो यहाँ पे बच्चों हमने 2 शब्द, 3 सबसे पहला शब्द था जन्मदिन। जन्मदिन का मतलब है वह दिन जिस दिन हम पैदा हुए होते हैं। इसका मतलब होता है, जन्मदिन को हम सालगिरह भी कहते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है प्रसन्न। प्रसन्न का मतलब होता है खुश होना। प्रसन्न का मतलब खुश होना या बहुत खुश होना। तो यहाँ पे मीशा भालू को बहुत सारे इनाम मिले थे, उपहार मिले थे, तो वो खुश था। उसके बाद यहाँ पे है मित्र। बच्चों मित्र का मतलब होता है दोस्त। मित्र का मतलब दोस्त। ये सभी शब्द कठिन है, इनके मतलब आपको जानने हैं, इसलिए इनको यहाँ पे आपने देखा होगा आपकी बुक में इन सभी शब्दों को नीले रंग से लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास एक और शब्द है सहायता। सहायता, सहायता यानी मदद। सहायता का मतलब मदद। तो ये कुछ शब्द हैं जिनके मतलब आपको पता होने चाहिए। तो बच्चों आप यहाँ देख सकते हो कि अभी तक जितना हमने पढ़ा उसमें हमें ये पता चला कि मीशा भालू का जन्मदिन बन चुका है। उसे जो भी उपहार मिले उन सभी उपहार को पाकर मीशा भालू बहुत खुश है। और जब शाम हो जाती है तो नया टी-शर्ट और जूते पहन करके हाथ में गेंद और बल्ला लिए वो खेलने को निकल जाता है। और रास्ते में उसे जो भी मिलता है सभी को अपने साथ खेलने के लिए कहता है। तो सबसे पहले उसे बंदर और लोमड़ी मिले, उन दोनों से कहता है चलो खेलते हैं। तो वो दोनों तैयार हो जाते हैं और उसके साथ चल देते हैं। उसके बाद खरगोश और हिरण मिलता है, वो भी तैयार हो जाते हैं और वह भी इसके साथ खेलने को चल देते हैं। अब बच्चों आखिर में नीचे पार्ट के आते आते हाथी मिला और उसके बाद शेर मिला। हाथी कहती है मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, यानी कि मैं तुम लोगों की मदद करूँगा, और कह करके वो भी इनके साथ हो लेते हैं। अब अगले पेज में हम देखते हैं बच्चों, चलिए अब अपना पेज बदलिए। अगले पेज में हमारे पास आप देखते हैं कि उसने, किसने कहा मदद के लिए? हाथी ने कहा, क्योंकि हाथी मजबूत होता है, वो आराम से पेड़ की डंडी उखाड़ करके या डाल तोड़ करके इनकी मदद कर सकता था। तो यहाँ पे अब खेलना है क्रिकेट या हम गेंद और बल्ले से इनको खेलना है, तो इन्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? इन्हें 3 डंडों की ज़रूरत पड़ेगी जिसका ये स्टंप बनाएंगे या विकेट बनाएंगे। तो यहाँ पे हाथी फटाफट, उसने झटपट, यहाँ झटपट का मतलब होता है फटाफट यानी तुरंत। अगला शब्द है झटपट। झटपट का मतलब होता है फटाफट या तुरंत। उसने तुरंत लकड़ी तोड़ी, यानी कि उसने 3 डंडे गाड़ दिए, तोड़कर ला कर के 3 डंडे गाड़ कर विकेट बना दी। बच्चों आप सभी जानते हो, आप सभी लोगों को क्रिकेट का या गेंद और बल्ले का खेल पसंद होगा और आप सभी अपने दोस्तों के साथ स्कूल में खेलते होंगे या घर में खेलते होंगे। तो इसमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है आप सभी को अच्छे से पता है। तो यहाँ पे हमें क्रिकेट खेलने के लिए गेंद और बल्ले के अलावा विकेट की भी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे इन लोगों ने फटाफट 3 डंडे गाड़ करके स्टंप बना दिए, जिसे हम विकेट भी कहते हैं। स्टंप गाड़ दिए, उसके बाद जो खरगोश है, खरगोश का चित्र बना है, तो हम पढ़ेंगे खरगोश ने गेंद उठा ली। अब आप जानते हो कि यहाँ पे 2 पक्ष होते हैं, एक गेंदबाजी करता है और दूसरा बल्लेबाजी करता है। और बाकी के जो टीम बल्लेबाजी करती है उसके जितने भी सदस्य होते हैं वो क्षेत्र रक्षण या फील्डिंग में रहते हैं। तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं, इसलिए 2 टीम नहीं है, लेकिन एक बल्लेबाजी करेगा, एक गेंदबाजी करेगा और बाकी के जितने खिलाड़ी बचेंगे वो क्षेत्र रक्षण या फिर फील्डिंग करेंगे। तो ऐसा ही कुछ होता है। जो खरगोश है, खरगोश ने फट से गेंद उठा ली और बल्ला उठाकर मीशा खेलने लगा। तो गेंद किसने उठाई? खरगोश ने उठाया। और भालू ने क्या उठाया? भालू ने बल्ला उठाया। अब कोई कुछ कहेगा भी नहीं क्योंकि गेंद भालू का ही था, इसलिए भालू ने बल्ला उठा लिया। और उसके बाद बंदर, अब बंदर का चित्र है। बंदर सामने वाले पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। क्यों पेड़ पर चढ़कर बैठ गया? कि अगर गेंद ऊपर जाएगी तो वो फट से लपक लेगा, यानी कि वो क्षेत्र रक्षण कर रहा था या फील्डिंग कर रहा था।
अब बच्चों आप देख सकते हो इस चित्र में भी हमारे पास जो पहला वाक्य है उसमें हमें एक तो स्टंप का चित्र है, उसने, उसने झटपट, किसने, हाथी ने झटपट 3 डंडे, 3 डंड, ड पर एक की मात्रा डे, गाड़, 3 डंडे गाड़ कर, कर 3 डंडे गाड़कर स्टंप बनाई। 3 डंडे गाड़कर, हम स्टंप ही लिख देते हैं, गाड़कर स्टंप बना दी, बना, द पर बड़ी की मात्रा दी, स्टंप बना दी। अब उसके बाद आप देख सकते हैं किसका चित्र है बच्चों, यहाँ पे स्टंप है और उसके बाद यहाँ पे खरगोश, खरगोश का चित्र है, यह भी नाम है खरगोश। ने, न पे की मात्रा ने, गेंद, 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 खरगोश ने गेंद उठा, ल पे बड़ी की मात्रा ली, खरगोश ने गेंद उठा ली। और अ पे अ की मात्रा और गेंद उठा ली और बल्ला, गेंद के बाद है बल्ला, ब आधा ल पूरा ल, बल्ला, बल्ला किसने उठाया, बल्ला उठाकर मीशा, मीशा बल्ला उठाकर मीशा खेलने, ख पे एक की मात्रा, ल न पे एक की मात्रा, ने खेलने के, क पे एक की मात्रा के, ल पे छोटी की मात्रा लिए, खेलने के लिए तैयार, त पे ए की मात्रा यार, तैयार हो गई, गई, तैयार हो गई। उसके बाद तैयार हो गई, नहीं गया होगा ना, गया, तैयार हो गया। उसके बाद अगला चित्र किसका है, अगला चित्र बंदर का है, तो हम यहाँ लिखेंगे ब पे बिंदी द र, बंदर, यह भी चित्र बना है। और यह भी चित्र था मीशा का, बंदर, सामने, सा म न पर एक की मात्रा, ने वाले, व पर आ की मात्रा ले, पेड़, पेड़, पर चढ़कर, चढ़ कर, बैठ, ब पर ए की मात्रा बैठ, चढ़कर बैठ गया, चढ़कर बैठ गया। तो यहाँ पे बच्चों जितने भी शब्दों को हमने गोला बनाया है वह सभी नाम वाले शब्द हैं और इन सभी शब्दों के चित्र दिए गए हैं, तो इसलिए हमने उन शब्दों को लिखा है और उनके चित्रों की जगह पे उनका नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये सभी नाम वाले शब्द हैं, यानी सभी संज्ञा शब्द हैं। तो चलिए इन्हें पढ़ते हैं। उसने झटपट 3 डंडे गाड़कर स्टंप बना दिया। उसने कौन है, उसने यहाँ पे हाथी है। पिछले लाइन में हाथी ने कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। हाथी बहुत मजबूत होता है, वो आराम से पेड़ की डालियाँ तोड़ करके डंडे ला सकता है, तो वो पेड़ की डालियाँ तोड़ा होगा, डंडे लाया होगा और उसको गाड़ करके उसने स्टंप बना दिया। उसके बाद खरगोश ने गेंद उठा ली। अब था खेलने की बारी। खेलने के लिए एक गेंदबाज चाहिए और एक बल्लेबाज चाहिए। उसके अलावा जो बचेंगे वो फील्ड में रहेंगे, वो क्षेत्र रक्षण करेंगे। तो यहाँ पे खरगोश ने गेंद उठा ली और बल्ला मीशा लेकर खेलने लगे। तो बल्ला उठाकर मीशा खेलने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद अब बंदर सामने वाले पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि अगर बॉल ऊपर उठती, गेंद ऊपर उठती तो उसे कोई लपकने के लिए चाहिए। तो बंदर जो है पेड़ से आराम से बॉल को लपक सकता था, गेंद को लपक सकता था, इसलिए वो पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया। अब इसके बाद बच्चों आप देख सकते हो यहाँ अगला जो हमारा अनुच्छेद है उसे हम देखते हैं।
अगले अनुच्छेद में हमारे पास कुछ और चित्र हैं, जैसे कि खेल शुरू हो गया। आप सभी जानते हो कि खेल शुरू हो गया, श पे छोटे की मात्रा और र पे बड़े की मात्रा, शुरू हो गया, गया, खेल शुरू हो गया, खेल शुरू हो गया, नहीं यहाँ हुआ लिखा है, हुआ ही लिखिए, हुआ, खेल शुरू हुआ। और आगे चित्र है, चित्र किसका है? खरगोश का, ख र ग पे ओ की मात्रा गो, श, खरगोश। खरगोश जो है वह उसने, खरगोश ने, गेंद का चित्र है यहाँ पे, आगे है गेंद, 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 खरगोश ने गेंद फेंकी, फ पे ए की मात्रा, बिंदी, क पे बड़ी की मात्रा, फेंकी। उसके बाद मीशा, म पे बड़ी की मात्रा, श पर आ की मात्रा, मीशा ने, मीशा ने, मीशा ने बल्ला, ब आधा ल और ला, बल्ला, मीशा ने बल्ला घुमाया, घ पे छोटों की मात्रा, माँ या, मीशा ने बल्ला घुमाया। उसके बाद गेंद, जो गेंद थी, गेंद, ग पे ए की मात्रा, बिंदी, गेंद, दूर, यहाँ पे गेंद है, गेंद, द पे बड़े की मात्रा, दूर, जा कर, जाकर, दूर जाकर, गिरी, ग पे छोटी की मात्रा, र पे बड़ी की मात्रा, गिरी। अब हिरण, ही र न, हिरण में ड़ भी लिख सकते हैं, न भी लिख सकते हैं। दौड़, दौड़, दौड़ कर, हिरण दौड़ कर, गेंद, ग पे ए की मात्रा, गेंद, दौड़ कर, गेंद, उठा, उठा लाया, हिरण दौड़ कर गेंद उठा लाया। तब तक, तब, तब तक, तक, तब तक, मीशा, म पे बड़ी की मात्रा, श पर आ की मात्रा, मीशा ने दो, द पे ओ की मात्रा, दो, रन, रन, दो रन, बना लिए, बना लिए, बना लिए थे। उसके बाद फिर से यहाँ पे खरगोश है, खरगोश, खरगोश, खरगोश ने, न पे एक ही मात्रा, ने, फिर व पे छोटी की मात्रा और र, फिर गेंद, ग पे एक ही मात्रा, गेंद, फेंकी, फेंकी, प पे एक ही मात्रा, फ पे एक ही मात्रा, फेंक, क पे बड़ी की मात्रा, की, फेंकी। उसके बाद मीशा, म पे बड़ी की मात्रा, श पर आ की मात्रा, मीशा, मीशा ने बल्ला, ब आधा ल पूरा ल, बल्ला घुमाया, घ पे छोटे की मात्रा, म पर आ की मात्रा, य पर आ की मात्रा, घुमाया। जोर, ज पे ओ की मात्रा, बिंदी और र, जोर की आवाज आई, क पे बड़ी की मात्रा, की, आवाज, आवाज आई, जोर की आवाज आई। चौका, च पे अ की मात्रा, चौका, चौका। और उसके बाद हम पहले से समझते हैं बच्चों। अब जैसा कि मैंने बताया कि इनके पास गेंद और बल्ला था, अब ये कौन सा खेल खेलते? ये खेलते बच्चों, इनको कौन सा खेल खेलना था? गेंद और बल्ले से क्रिकेट का खेल खेलना था। अब क्रिकेट का खेल खेलने के लिए जैसा कि मैंने बताया 2 टीम होती है और एक टीम के सदस्य जो होते हैं वो क्षेत्र रक्षण करते हैं और दूसरे के बाकी खिलाड़ी बैठे रहते हैं और 2 खिलाड़ी आकर के गेंदबाजी और बल्लेबाजी करता है। लेकिन यहाँ पे जो है आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, इसलिए 2 लोग बल्लेबाजी और गेंदबाजी करेंगे और बाकी के लोग क्षेत्र रक्षण में हैं। अब उसके बाद बच्चों, अब जब खेल शुरू हुआ, खेल शुरू होते ही खेल शुरू हुआ, खरगोश ने गेंद फेंकी, तो यानी कि बॉलिंग की, किसने बॉलिंग की? गेंदबाजी की, खरगोश ने गेंदबाजी की
और मीशा ने बल्ला घुमाया। मीशा के हाथ में बल्ला था, गेंद देख करके उसने बल्ला घुमाया और गेंद दूर जाकर गिर गई। अब यहाँ पे जो गेंद है वो दूर जाकर गिरी और हिरण दौड़कर गेंद उठा लाया, और हिरण गेंद उठा करके लाया और तब तक यहाँ पे मीशा भालू ने 2 रन ले चुके थे। मतलब मीशा भालू दोनों विकेट के बीच में दौड़ करके उसने 2 रन पूरे कर लिए थे। तो इस खेल में बच्चों दो तरफ स्टंप होता है, एक स्टंप से दूसरे स्टंप पर दौड़ करके 1 रन पूरा किया जाता है। तो इसी तरह से जब पहली बार गेंद फेंकी गई, मीशा ने बल्ला घुमाया और गेंद दूर जा करके गिरी। जब तक कि हिरण गेंद को उठा करके लाता, मीशा के 2 रन पूरे हो चुके थे। अब उसके बाद बच्चों तब तक मीशा ने 2 रन बना लिए थे। खरगोश ने फिर से, अब यहाँ पे हिरण भी नाम वाला शब्द है, मीशा भी नाम वाला शब्द है, खरगोश भी नाम वाला शब्द है, इन सभी को चित्रों द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पे जब तक कि गेंद उठाकर हिरण लाता, मीशा ने 2 रन पूरे कर लिए थे। अब खरगोश ने फिर गेंद फेंका। जब दोबारा खरगोश ने गेंद फेंकी तो मीशा ने बल्ला घुमाया और जोर की आवाज आई चौका। तो यहाँ पे चौका का मतलब क्या होता है बच्चों? चौका का मतलब होता है 4 रन। जब भी कभी हम बाउंड्री, जो भी सीमा होती है उसके बाहर अगर गेंद जाती है, यानी बाउंड्री के बाहर गेंद जाती है, तो हम उसे चौका कहते हैं। मतलब जमीन से होते हुए बाउंड्री के बाहर जब गेंद जाती है तब हम उसे चौका कहते हैं, और हवा में उठ करके अगर गेंद बाउंड्री से बाहर जाती है तो हम उसे छक्का कहते हैं, यानी 6 रन होते हैं। तो यहाँ पे जोर से चिल्लाया चौका, और इसी के साथ बच्चों आवाज़ आई चौका, यानी 4 रन हो गए। तो चलिए, यह था हमारा यह पैराग्राफ। इसमें हमने देखा कि किस तरह से खेल शुरू हो गया। खेल शुरू होने के बाद खरगोश के हाथ में गेंद थी, खरगोश ने बल्लेबाजी की, और जो मीशा है उसके हाथ में बल्ला था तो उसने बल्लेबाजी की, और खरगोश के हाथ में गेंद था, उसने गेंदबाजी की। तो पहले जब पहले मीशा ने बल्ला घुमाया तो गेंद दूर जा करके गिरी, और जितने देर में कि हिरण गेंद को उठा के लाता उतनी देर में 2 रन पूरे हो चुके थे। फिर दोबारा जब उसने बल्ला घुमाया, गेंद दूर जा करके गिरी और आवाज़ आई चौका। तो यहाँ पे ऐसा लगा जैसे 4 रन बन गए। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं। आगे के अनुच्छेद में बच्चों चौका नहीं आउट, पहला जो वाक्य है वो है चौका नहीं आउट। कौन बोलता है चौका नहीं आउट? जो कि पेड़ पर बैठा हुआ था। पेड़ पर कौन बैठा हुआ था? पेड़ पर बंदर बैठा हुआ था। तो यह सुनते ही बंदर बोला, जैसे उसने सुना जोर की आवाज़ आई और चौका की आवाज़ आई, वैसे ही बंदर बोला चौका नहीं आउट। यहाँ पे बंदर बोला चौका नहीं, न ह पे बड़ी की मात्रा, नहीं आउट, आउट, चौका नहीं आउट। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आउट आप देख सकते हैं, जो बंदर है ब बिंदी द र, बंदर, बंदर हाथ में, हाथ म पे एक ही मात्रा में, हाथ में, गेंद ग पे एक ही मात्रा, बिंदी द, गेंद लिए ल पे छोटी की मात्रा, लिए, गेंद लिए, पेड़ प पे एक ही मात्रा, पेड़, पेड़ से नीचे स पे एक ही मात्रा, न पे बड़ी की मात्रा, च पे एक ही मात्रा नीचे, कूद क पे बड़े की मात्रा, कूद, पड़ा प ड़ पर आ की मात्रा, पड़ा। अब यहाँ पे जो गेंद है, गेंद ग पे एक ही मात्रा, बिंदी, गेंद, गेंद, मैंने म पे एक ही मात्रा, मैं, न पर एक ही मात्रा, ने, मैंने, लपक लपक, लपक, ली ल पे बड़ी की मात्रा है, गेंद मैंने लपक ली है, सब सब सब, सब सब, हंस चंद्र बिंदु और स, हंस पड़े, प और र पर एक की मात्रा, पड़े। यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं कि इन 3 लाइनों में हमने पिछले अनुच्छेद में देखा
कि जब निशा ने गेंद को बल्ले को घुमाया तो जो बल्ला था गेंद था वह हवा में उड़ गई और उन्हें लगा कि चौका चला गया, लेकिन ऊपर पेड़ पर कौन बैठा था? बंदर बैठा था। हवा में गेंद जाते ही बंदर ने गेंद को लपक दिया और जैसे उसने सुना किसी ने कहा चौका, वह बोला चौका नहीं, आउट। मतलब उसकी गेंद, जो गेंद थी जो हवा में उठी थी, उसे पेड़ पर बैठा बंदर लपक चुका था और लपकने की वजह से आउट हो गए। तो क्रिकेट में क्या होता है बच्चों, जब भी हमारी गेंद जो होती है हवा में उछलती है, हवा में उछल करके अगर वो बाउंड्री के बाहर जाती है तब तो वो चौका हो जाता है, हवा में होकर जाती है तो छक्का हो जाता है, और अगर उसको कोई लपक लेता है तो आउट हो जाता है। तो यहाँ पे भी ये नियम है। तो यहाँ पे भी जो बंदर पेड़ पर बैठा था वो लपक चुका था, उसने गेंद को लपक लिया था। लपकने का मतलब गेंद कैच हो चुकी थी और जो भी जिसने भी बल्लेबाजी जो भी करा था वो आउट हो चुका था। तो यहाँ पे जो बंदर है वह बोला हाथ में गेंद लिए पेड़ से नीचे उतरते, क्योंकि बंदर ऊपर चढ़ करके बैठा हुआ था और इसीलिए आसानी से उसने गेंद को लपक लिया था। तो उसने गेंद को लपकते हुए कहा कि चौका नहीं, आउट। अब यहाँ पे उसने गेंद लपक लिया था, पेड़ से उतरते हुए उसने कहा गेंद मैंने लपक ली है, यानी गेंद मैंने कैच कर लिया है। सब हंस पड़े। अब सबने सोचा था चौका चला गया, लेकिन जब बंदर के हाथ में गेंद देखी तो सबको हंसी आ गई और सब हंस पड़े। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं चौका नहीं, आउट। इससे पहले वाले लाइन में हमने देखा था कि जोर से आवाज आई थी तो सबको लगा कि शायद चौका चला गया और इस वजह से सबने चौका कहकर चिल्लाया, लेकिन ऊपर से बंदर हाथ में गेंद लिए पेड़ के नीचे उतरा और बंदर ने कहा कि पेड़ से कूदा, क्योंकि बंदर आराम से एक दूसरे से पेड़ पर कूदता उछलता रहता है, डाली पकड़ के झूलता रहता है और ऊपर से नीचे भी कूदता है। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। गेंद मैंने लपक ली है, गेंद दिखाते हुए उसने कहा कि गेंद मैंने लपक ली है, यानी कैच कर लिया है, और यह सुनकर सब लोग हंस पड़े। अब उसके बाद बच्चों अब थी बारी, किसकी बारी थी, किसका चित्र है, शेर का चित्र है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब शेर की बारी, अब शेर का चित्र है। शेर, क पे बड़ी की मात्रा की, ब पे आ की मात्रा बारी। अब शेर की बारी, शेर का चित्र है। शेर की बारी आई, शेर की बारी आई। अब वह क्या करेगा, हाथी, थ पे बड़ी की मात्रा थी, हाथी का चित्र है। ने क्या किया, गेंद, ग पे एक ही मात्रा और द, गेंद, हाथी ने गेंद फेंकी। फ पे एक ही मात्रा बिंदी, क पे बड़ी की मात्रा की, फेंकी। शेर, श पे एक ही मात्रा शेर ने बल्ला, ब आधा ल पूरा ल, बल्ला घुमाया, घुमाया। और क्या हुआ, अरे यह क्या, अरे यह क्या हुआ था, यह क्या, गेंद, बल्ला, ब आधा ल और पूरा ल, बल्ला हवा, हवा में था और पे अ की मात्रा और विकेट, व पे छोटी की मात्रा के ट, विकेट। कीपर, क पे बड़ी की मात्रा कीपर, विकेट कीपर। लोमड़ी, लो म और ड़ी, लोमड़ी, विकेट कीपर लोमड़ी। के हाथ, के ह पे आ की मात्रा थ, हाथ में। उसके बाद सब, स और ब, सब, ह पे चंद्र बिंदु, हंस, सब हंस कर, हंस कर, लोट प पे ओ की मात्रा पोट, लोट पोट हो गए,
अब बच्चों इसमें भी बहुत सारे चित्र बने हैं। जितने भी नाम वाले शब्द हैं, जैसे कि शेर नाम वाला शब्द है, बल्ला नाम वाला शब्द है, उसके बाद दोबारा बल्ला है, फिर यहाँ पे लोमड़ी है, उसके बाद हाथी है, और के हाथी लोमड़ी सॉरी ये हाथी है, हाथी नहीं है, ये हाथ है, ठीक है। और फिर आखिरी मात्रा हाथ में सब हंस कर लोटपोट हो गए। तो अब क्या हुआ बच्चों, अब बंदर की बात सुन करके सब हंस पड़े। उसके बाद अगले ही अनुच्छेद में आप देख सकते हैं कि अब शेर की बारी है। अब कौन बल्लेबाजी करेगा, अब बल्लेबाजी शेर करेगा। हाथी ने गेंद फेंकी, बल्लेबाजी शेर कर रहा था और गेंदबाजी कौन कर रहा था, हाथी कर रहा था। शेर ने बल्ला घुमाया, जैसे ही हाथी ने गेंदबाजी की, गेंद फेंका, शेर ने बल्ला घुमाया। अरे यह क्या हुआ, बल्ला हवा में था, जो गेंद नहीं बल्ला ही उसके हाथ से छूटकर हवा में चला गया और विकेट कीपर लोमड़ी के हाथ में सब हंस पड़े। क्या हुआ, जो जैसे ही शेर ने बल्ला घुमाया, अरे यह क्या हुआ, बल्ला हवा में था, बल्ला जो था वो हवा में था और गेंद कहाँ थी, गेंद विकेट कीपर लोमड़ी के हाथ में थी। तो जो विकेट कीपर और यहाँ पे गेंद होना चाहिए, गेंद ग पे एक ही मात्रा बिंदी, गेंद विकेट विकेट कीपर के हाथ में। विकेट कीपर कौन था, विकेट कीपर लोमड़ी थी। तो बल्ला हवा में चला गया और गेंद विकेट कीपर के हाथ में। अब विकेट कीपर में हाथ में गया, यह देखकर सब हंस कर लोटपोट हो गए, यानी सब जोर जोर से हंसने लगे। लोटपोट होना, बहुत खुश होना। तो ये सब देख करके सबको मज़ा आ रहा था और यह देख करके सब बहुत खुश हुए कि मतलब सबको बहुत आनंद आ रहा था, इसलिए सब खुशी के मारे लोटपोट हो गए, यानी कि वो सब बहुत खुश हुए। यहाँ पे बच्चों यह था आखिरी अनुच्छेद। उसके बाद एक लाइन हमें और दी गई है, सूरज। अब यहाँ पे सूरज का चित्र है, डूब रहा था, बड़ा मज़ा आया, कल फिर खेलेंगे कहकर सब अपने अपने घर चले गए। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सब लोगों ने मिलजुल करके खेला। उपहार मीशा को मिला था, लेकिन मीशा ने उस उपहार से अकेले नहीं खेला, बल्कि सबके साथ मिलजुल करके खेला। मिलजुल के खेलने की वजह से सब लोगों ने बहुत आनंद किया, सबको बहुत मज़ा आया। इसीलिए हमें इस पाठ से यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा जो भी हमारी चीज़ है, हमारे पास चीज़ है, उसको मिल बांट करके उसका प्रयोग करना चाहिए या उसका आनंद उठाना चाहिए और मज़े करना चाहिए। तो यहाँ पे मिल बांट के खेलने की वजह से इन लोगों ने बहुत आनंद उठाया और बहुत मज़े किए। तो एक बार फिर हम अगले वीडियो में इस पाठ पर चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना, कल एक बार फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।